नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है वित्तीय लेखांकन विषय में। हमारा टॉपिक चल रहा था वो था साझेदारी फर्म का समापन, डिसॉल्व ऑफ फर्म। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था जब एक साझेदार दिवालिया हो जाए तो उस दशा के अंदर फर्म का समापन के समय खाते किस प्रकार से मनाएंगे। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यदि सभी साझेदार असमर्थ हों कमी की पूंजी को भुगतान करने में या दायित्वों को पूरा करने में समापन पर यानी दिवालिया होने की स्थिति में हो तो उस दशा के अंदर खाते किस प्रकार से मनाए जाएंगे, कौन कौन से खाते मनाए जाएंगे। सभी साझेदार के दिवालिया होने पर जब फर्म की समस्त संपत्तियां और साझेदारों की निजी संपत्तियां मिलकर भी फर्म के लेनदारों को भुगतान करने में अपर्याप्त हो, ऐसी दशा में समस्त साझेदारों के दिवालिया होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में दायित्वों के शेष वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किए जाते, अपितु इसके लिए अलग से खाते खुले रखे जाते हैं। जितना संभव हो उनको भुगतान किया जाता है, शेष न्यूनतम खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते को भी शेष को भी इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है एवं न्यूनतम खाता भी उसके बाद बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं खोला जाएगा। जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं उनके सभी के खातों को जो भी अकाउंट है उनको सबको खुला रखा जाएगा और उसका जो शेष होता है भुगतान करने के बाद यदि कोई बच जाता है तो उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट को भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बंद हो जाएगा। देखिए, अ, ब और स एक फर्म में साझेदार है। फर्म का विघटन करने का निर्णय लिया गया। वसूली के 1000 व्यय घटाने के बाद संपत्तियों से 6000 की शुद्ध प्राप्ति हुई। सभी की वित्तीय स्थिति खराब है। अ ने निजी संपत्ति से 1000 रुपये दिए। स अपने दायित्वों के लिए 1 रुपये में से केवल 20 पैसे के हिसाब से भुगतान कर सका। ब ने कुछ भी नहीं दिया। फर्म की पुस्तकें बंद कर खाते तैयार कीजिए। 31 मार्च 2018 को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। बात करें लाइबिलिटी साइड के, क्रेडिटर थे 4000 के, बिल पेबल 8000 के, लोन ऑफ ए 2000, पेंडल अकाउंट 1000, लोन फ्रॉम बीज वाइफ 4000, कैपिटल की बात करूँ ए के 6000 और बी के 4000, टोटल 10000। इस प्रकार से लाइबिलिटी साइड की टोटल थी 29,000। बात करें एसेट साइड की, केस 4000 का, स्टॉक 2000 के, डेटर्स 6000 के, मशीनरी 10,000, गुडविल 4000 की, ड्राइंग बी द्वारा 2000, सी द्वारा 1000, टोटल 3000 की ड्राइंग। टोटल ऑफ एसेट साइड 29,000। इस प्रकार से प्रश्न दे रखा। सॉल्व करें प्रश्न को। रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं, अपन बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में बात करें तो सबसे टू सन्डे डेटर्स 6000 रुपये जो यानी कि सभी संपत्तियों और दायित्वों को ट्रांसफर कर रहे हैं। टू सन्डे डेटर्स 6000 रुपये, टू स्टॉक 2000, टू मशीनरी 10,000, टू गुडविल 4000, टू केस जो एक्सपेंसेज है 1000 के, बाई केस अकाउंट 7000 का, बाई कैपिटल ऑफ अकाउंट ए बी सी की 5333, 5333 और 5334, टोटल 16000। इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट 23,000 होगा। अभी देखेंगे कैपिटल जो ए बी सी क्या है वो कहाँ से आए अभी बताते हैं। फिर अपन ने कहा था यहाँ खाते खुले रखे जाएंगे क्रेडिटर्स के। क्रेडिटर को भुगतान करने की बात कर रहे हैं तो टू केस 3050 रुपये, टू डेफिशिएंसी 950 और बाई बैलेंस बीडी था 4000, यानी कि 4000 में से 3050 रुपये भुगतान किया गया। शेष जो 950 रुपये उसे क्रेडिटर को डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी हम बताएंगे कि आपको 3050 किस प्रकार से आए। बिल पेबल की बात करें तो इसका बैलेंस बीडी है 8000 रुपये, इसको भुगतान किए गए हैं 6100 और रिमेनिंग जो बैलेंस है 1900 रुपये उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है टू डेफिशिएंसी अकाउंट के नाम पे। इस प्रकार से अपन नेक्स्ट का भी बनाएंगे। लोन फ्रॉम बीज वाइफ अकाउंट की बात करें, इसका बैलेंस बीडी था 4000 रुपये,
इसको भी भुगतान किया गया है 3050 रुपये, शेष 950 को डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें हमें, बाय बैलेंस BD ए और बी के थे 6000 और 4000, सी का कोई बैलेंस नहीं था इसलिए खाली। P&L जो 1000 रुपये था उनको तीनों में बराबर बांटा गया, तो ए का हिस्सा 333 रुपये, बी का 333 और सी का 334 रुपये। बाय ए लोन अकाउंट 2000 रुपये था, बाय केस 1000 ए के और 1200 सी के जो उन्होंने अपनी निजी खातिरदारी से दिए तो उसका। बाय डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा बी के अंदर 3000, सी के 4800। बात करें इस साइड डेबिट साइड की, टू ड्राइंग अकाउंट था, ए का कुछ भी नहीं, बी का 2000, सी का 1000। टू रियलाइजेशन अकाउंट जो आया था अपने इनको बांटा 16000 को अपन ने, ए के हिस्से में 5333, बी के हिस्से में 5333, सी के हिस्से में 5334। टू डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ ए का 4000। इस प्रकार से ए बी और सी के जो टोटल्स रहेगी वो 9333, 7333, 6334 रुपये। इस प्रकार से पार्टनर कैपिटल का बनाया था अपन ने। केस अकाउंट की बात करें तो बैलेंस BD 4000 था हमारा, टू रियलाइजेशन 7000 रुपये, टू एस कैपिटल अकाउंट 1000 जो प्राप्त हुए, टू सी कैपिटल अकाउंट जो सी से प्राप्त हुए 1200 रुपये, बाय रियलाइजेशन 1000 रुपये, बाय क्रेडिटर 3050 रुपये भुगतान किया, बाय बिल पेबल का 6300 रुपये, बाय लोन फ्रॉम बीज वाइफ को अकाउंट का था 3050 रुपये। इस प्रकार से केस अकाउंट की टोटल 13200 रुपये रह जाएगी हमारे पास। बात करें डेफिशिएंसी अकाउंट की, सारा बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। जो रिमेनिंग था तो बीज कैपिटल 3000, टू सीज कैपिटल 4800, ये डेबिट साइड की बात है। बाय क्रेडिट साइड की बात करें, बाय क्रेडिटर 950 रुपये, बाय बिल पेबल 1900 रुपये, बाय लोन फ्रॉम बाय बी 950 रुपये, बाय एज कैपिटल अकाउंट 4000। इस प्रकार से डेफिशिएंसी अकाउंट की टोटल 7800 रुपये हो जाएगी। क्या था अंतिम भुगतान के समय कुल दायित्व इस प्रकार से थे, लेनदार 4000 के, दे बिल हमारे पास 8000 के, बी की पत्नी से ऋण 4000 का, टोटल 16000 के ऋण थे। वसूली व्यय को भुगतान करने के पश्चात रोकड़ खाते में 12,200 रुपये का नगद शेष रहा, क्योंकि 13,200 थे, इसमें से 1000 रुपये भुगतान कर लिए, 12,200 का शेष है। सभी लेनदारों को भुगतान जो किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, 12,200 बटा 16,000 बराबर 76.25 पैसे किया जाएगा। यानी कि 1 रुपये से 76 पैसे 25 पैसे का भुगतान प्रत्येक मांगने वाले को किया जाएगा। जो कि हमने आपको बताया था, क्रेडिटर का केस आया था या BP का केस आया था या बी के वाइफ को लोन का जो आया था, वो आप देखिए 4000 का भुगतान हमने 76.25 से किया, 3050 रुपये आया था हमने। इस प्रकार से इनका भुगतान निकालेंगे। इस प्रकार से हम खातों का निर्माण करेंगे जब सभी साझेदार दिवालिया होने की स्थिति में या हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।